बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे क्लास एम्फीबियंस। ये बच्चे हम जो ना एम्फीबियंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि हम बात करते हैं क्लास एम्फीबियंस की। तो इसके अंदर कह रहा है हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे बच्चे, हमारे पास इसके अंदर आएंगे एम्फीबियंस। ठीक है, उसके बाद अगर कह रहा है कि इसकी हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करना शुरू करेंगे तो कह रहा है कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्केलेटन की। कह रहा है जो इनका स्केलेटन होता है वो हमारे पास क्या होगा, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब बच्चे आपको पता है, स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। स्केलेटन प्रेजेंस इनसाइड द बॉडी, यानी जो बॉडी के अंदर हमारे पास स्केलेटन होता है उसको आप बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो कहना बच्चे ये जो क्लास एम्फीबियंस होते हैं, ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होगा बच्चे, एंडोस्केलेटन होगा। और क्या होगा, बोनी होगा। बोनी का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके अंदर बोन्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं नेक की, तो कह रहे हैं कि जो नेक होती है इनके अंदर नेक प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे सर्विकल वर्टिब्राई। सर्विकल वर्टिब्राई क्या होता है, तो कह रहा है कि फर्स्ट वर्ट, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं वर्टिब्राई की। तो कह रहा है जो हमारे पास सर्विकल वर्टिब्राई क्या होता है, कह रहा है जो फर्स्ट वर्टिब्राई मूव्स अगेंस्ट द बैक ऑफ स्कल। कह रहा है जो हमारे पास की बच्चे स्कल होती है जिसको आप खोपड़ी बोलते हैं, तो कह रहा है इसका जो पहला वर्टिब्राई उसके अगेंस्ट मूव करेगा। जैसे ही वो अगेंस्ट मूव करेगा तो बच्चे कह रहे हैं जो उसकी स्कल होगी वो जो है ना आगे को नॉर्मली क्या करेगा, वर्टिकल आगे मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं स्किन की, तो कह रहा है जो फाइलम या क्लास एम्फीबियंस के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो एम्फीबियंस होते हैं, क्या इनकी जो बॉडी होती है बच्चे ये स्मूथ होगी। स्मूथ का मतलब क्या है बच्चे, इनके ऊपर जो है ना वो स्केल्स एब्सेंट होंगे, यानी जो स्केल्स होते हैं वो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, इसलिए आप इसको बोलते हैं बच्चे स्मूथ बॉडी होगी इसकी। उसके बाद बच्चे कह रहा है ये मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब क्या है कि बच्चे जो इसकी बॉडी सरफेस होती है, आपको पता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है उसकी वजह से जो इनकी स्किन हो जाती है बच्चे वो मॉइस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो कह रहा है गैस एक्सचेंज, यानी कह रहा है सबसे पहले जो इसकी स्किन होती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी बच्चे इसके अंदर हम अब्जॉर्प्शन ऑफ करवाएंगे, यानी वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी, और आप कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ थर्मो टेम्परेचर रेगुलेशन होगी, यानी टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, रेगुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं इसके हार्ट की, तो कह रहे हैं इसके जो हार्ट होता है बच्चे डबल सर्किट होता है। कह रहा है डबल सर्किट हार्ट, 3 चैम्बर, उसके हार्ट के बच्चे 3 हिस्से होते हैं, हमारे पास 3 चैम्बर्स होंगे, जिसके अंदर बच्चे 2 हमारे पास आर्टरी होंगी और हमारे पास 1 क्या होगा बच्चे, वेंट्रिकल होगा। बच्चे हम हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट क्या होता है, डबल सर्किट होता है। ठीक है, आप कहते हैं इसके 3 चैम्बर्स होंगे, एक हमारे पास आर्टरी, 2 आर्टरी होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल। उसके बाद अगर बच्चे इसकी रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो कह रहे हैं इनकी जो रिस्पायरेशन होती है बच्चे वो गिल्स के थ्रू होगी। बच्चे आपको पता है कि हमारे पास होती है लार्वल स्टेज। ठीक है, लार्वल स्टेज क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं तो एक से कह रहे हैं जो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, एम्ब्रियो निकल रहा है, इसको आप बोलते हैं लार्वा। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो लार्वा की स्टेज होती है, लार्वा क्या करेगा, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेंगे। ठीक है बच्चे, ये जो आप कह सकते हैं ये जो एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब ये लार्वल स्टेज में होंगे तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करवाएंगे, और जब ये अडल्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब ये अडल्ट स्टेज को पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, वो ही रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू होगी और बच्चे लंग्स के थ्रू होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं एक्टोथर्म्स क्या होती हैं, तो एक्टोथर्म्स बोलते हैं बच्चे इनका जो क्या है डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल हीट सोर्स, यानी बच्चे आप कह सकते हैं ये जो इनका टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे किलोथर्म्स की, तो किलोथर्म्स क्या होते हैं बच्चे, आप कैसे ना, दे कैन नॉट रेगुलेट और मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बच्चे आप इसको बोलते हैं किलोथर्म्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, इसके अंदर क्या होगा, हाइबरनेशन होगी, यानी ये जो बच्चे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो एम्फीबियन क्लास एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चे, वो कह रहा है कि जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में क्या होंगे, हाइबरनेट हो जाएंगे, यानी अपनी बॉडी को या अपने आप को छुपा लेंगे। ठीक है, जैसे इनका बच्चे फेवरेबल सीजन आएगा तो क्या होगा, ये उस अपनी जो है हाइबरनेट पीरियड से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो कह रहा है ये जो एनिमल्स होते हैं बच्चे, जो फाइलम या क्लास एम्फीबियन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, वो कह रहा है कि जब जैसे समर या विंटर सीजन आएगा तो वो हाइबरनेट हो जाएंगे, यानी हाइबरनेट पीरियड में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी बच्चे एग्जांपल आ रही है हमारे पास
सैलामेंडर होगा, ठीक है बच्चे, टेल होगी, उसके अलावा टेल एम्फीबियंस आएंगे, यानी ऐसे एम्फीबियंस जिनकी टेल होगी यानी दुम होगी। उसके अलावा कह रहा है मड पपीज, मड पपीज बोलते हैं जो कीचड़ वगैरह में, यानी कीचड़ वगैरह में जो हमारे पास एम्फीबियंस के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं जो टेल लेस एम्फीबियंस होते हैं, यानी ऐसे एम्फीबियंस जिनकी टेल एब्सेंट होती है, दुम नहीं होती, उसमें अंदर क्या आएगा बच्चे, फ्रॉग आएगा और टॉड्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं लेस लैम्ब भी, कह रहा है कुछ हमारे पास बच्चे एम्फीबियंस होते हैं जो लेग लेस होते हैं, यानी जिनकी लेग्स भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होगा बच्चे या तो ये मेल हो सकता है या क्या होगा, फीमेल होगा। अगर ये मेल होगा तो बच्चे टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर फीमेल होगा तो क्या प्रेजेंट होंगे, एग्स होंगे, ठीक है, या ओवरीज प्रेजेंट होंगी। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, यानी अगर बात इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है बच्चे वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो इनका मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में, ही आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल्स होंगी, फीमेल्स भी क्या करती हैं, अपने एग्स को जो है ना वो वाटर में या एनवायरनमेंट में क्या कर देती हैं, रिलीज कर देंगी। क्या जब देखें स्पर्म्स भी हमारे पास किसके अंदर आ गए हैं, वाटर में, यानी एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहे हैं, हमारे पास एग्स भी उस वाटर में अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है स्पर्म्स वाटर में रिलीज होगा, उसके अलावा एग्स भी किधर रिलीज होंगे, वाटर में। तो कह रहा है जब स्पर्म्स और एग फ्यूज करेंगे तो उसको आप बच्चे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ एग एंड गमीट्स, द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स और फीमेल एंड मेल गमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे कह सकते हैं कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बच्चे जो है ना क्लास एम्फीबियंस के बारे में स्टडी किया एंड व्हाट आर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।